मुझे इस बात से बेखौफी और बेबाकी थी, मैंने अपना हाथ खुद रसूलुल्लाह के हाथ में दिया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब ये निस्बत अपने पास है तो खौफ निकल जाता है, डर निकल जाता है। आपके लिए भी मैं ये बात कहता हूं, इतना नारा लगाना सीख जाओ, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, और बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। और बहुत खूब। बस इतना जज्बा अगर तुम्हारा सलामत रहा तो फिर किसी हथियार, तंजीम और फौज की जरूरत नहीं, वैसे भी हमारे पास बन नहीं पाती। मैंने बाज चीजों के मुताले में देखा है, 100 साल पहले से कुछ यहाँ पर तंजीमें काम कर रही हैं, संगठन, और सिर्फ यही मंसूबे, इधर से तबाह करना, उधर से तबाह करना। 100 साल लग गए। हमसे किसी ने कहा इतनी मुनज़्ज़म है कि पूरे मुल्क को चलाती। हमने कहा 100 साल में जब कुछ खाक उखाड़ नहीं पाया इस्लाम का, एक पत्ता नहीं उखाड़ पाया। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक बात की वजाहत कर दूं, किसी को मार देना, किसी को कत्ल कर देना, किसी मुसलमान को घर जला देना, इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम का खात्मा हो गया। ये तो हमारी तारीख है, ये तो हमारी तारीख है। बाज कुत्ते भौंकते हैं कि इतने मुसलमानों का कत्ल कर देंगे, इतने नहीं, उतने जितने भी कत्ल कर दें। इस्लाम में कत्ल करने का मतलब ये नहीं है कि इस्लाम खत्म हो जाएगा, बल्कि हमारा तो मसलक ये है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ज्यादा से ज्यादा हमारी गर्दनों पर फांसी तो लग सकती है, लेकिन हमें इतना यकीन है, एक चिराग तुम बुझाओगे, मेरा मौला 100 चिराग रोशन फरमाएगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हक है। खौफ और डर निकालो, लेकिन असमत मुस्तफा पर कोई समझौता नहीं, मोहब्बत मुस्तफा पर कोई समझौता नहीं। आ जाओ उस दीन में जिसमें मेरे आका ने तुम्हें दावत दी है। इससे ज्यादा सुकून किसी में नहीं, इससे ज्यादा इज्जत भी किसी में नहीं है। नबी पाक के कदमों से वाबस्ता होकर हमने महसूस किया है। मैं आपके इलाके का क्या हूं? क्या कोई सांसद है, कोई विधायक है, या किसी पार्टी का नेता है जहां नहीं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं। लेकिन ये एक लखीमपुर खीरी नहीं है, तकरीबन 22 स्टेट में 150 से ज्यादा इजलास को अभी साल भर में खिताब किया होगा। हर जगह ये मजमा है जो पलकें बिछाए खड़ा है, इंतजार में है, इज्जत अफजाई है। मैं कभी इस बात पर इतराता नहीं कि ये मेरी पगड़ी की इज्जत हो रही है, मेरे जुब्बे की इज्जत हो रही है, मेरे खानदान की इज्जत हो रही है। नहीं, हमें यकीन है मैं इस करम के कहां था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है। ये सब तुम्हारा करम है, आका के बात अब तक बनी हुई है। ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए, बेदाम ही बिक जाइए बाज़ारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, यहाँ इज्जत ही देखी गई है, इज्जत ही देखी गई है। हमने दुनिया का एक दस्तूर देखा है, मैंने आयत भी आपके सामने यही पढ़ी है, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है इज्जत अल्लाह की है, रसूल की है, मोमिनों की है। मुनाफिक इस बात को नहीं समझते। तुमने अपने चेहरे का हुलिया बिगाड़ दिया, ये सोच करके कि मैं बड़ा फैशनेबल बन जाऊं। पैंट को इधर से उधर फाड़ लिया, कानों में बालियां लगा ली, सर में चोटियां रख ली। क्यों नहीं? यूरोप में ऐसा करते हैं, अमेरिका में ऐसा करते हैं। वो नंगे घूमते हैं तो तुम भी सोचे कि नंगे घूमने से इज्जत हो जाएगी। यानी आज दुनिया ने फैशन बनाया है कि जितना नंगा हो उतना ज्यादा फैशन है। अगर नंगा होना ही फैशन है तो हमारे गांव की भैंस सबसे ज्यादा फैशनेबल है। वो तो एक कपड़ा भी नहीं पहनती, सबसे ज्यादा मॉडर्न है। उसके जिस्म पर एक कोई छितरा भी कपड़े का नहीं होता। तुम क्या समझते हो मेरे अजीजों? नंगापन दर हकीकत जंगली जिंदगी की तरफ
तरफ ले जाना चाहते हैं और मर्दों को औरतों की शबाहत देकर फिर भी तुम इज्जत नहीं पाए। मैंने देखा है इधर टैटू उधर टैटू, तुम अपनी जिंदगी को मॉडर्नाइज बनाए, अचानक मौत हो गई, लोग गुस्ल देने में भी झिझकने लगे, जनाजा उठाने में भी डरने लगे, नमाज पढ़ने के लिए भी डरने लग गए। बड़ा अय्याश था, बड़ा आवारा था। बास जगह तो हमने ये कुछ लोगों को ये सुना कि टैटू बनाए हुए थे और उनके गुस्ले मैयत के वक्त उन्होंने खुरच खुरच करके निकाला मरने के बाद। ये कैसी जिंदगी तुमने गुजारी कि तुम्हारे अहले खाना भी तुम्हारी इज्जत ना कर सके। तुम्हें दफन करके आ गए, 2 मिनट कोई बैठ ना सका। लेकिन हमने देखा है जिसने अपनी जिंदगी मेरे मुस्तफा के लिए वक्फ की, जब वो दुनिया से जाता है, अरे मियां चंद साल ही गुजरे होंगे, 5 साल गुजरे होंगे बरेली की सरजमीन पर, ताजुश शरिया का जनाजा देखा हो। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। करोड़ों कंधे बेताब थे उस जनाजे को उठाने के लिए। क्यों? जिसने हुजूर के कदमों में इज्जत ढूंढी, वो जाता भी है दुनिया से तो इज्जतें लेकर के जाता है। अल्लाह इज्जत मेरे मुस्तफा के कदमों में तुम्हें अता कर रहा है। तुम यहां छोड़ करके मॉडर्न दुनिया को देखते, यहां से इज्जत मिलेगी नहीं होना है। आ जाओ बाजारे मुस्तफा में एक बार अपने आप को बेच दो, उनके नगमात से अपनी जिंदगी को महसूस कर लो, फिर देखना जिंदगी के अंदाज बदल जाएंगे, तरीकेकार बदल जाए। मैं आपको एक मिसाल देकर के पूछता हूं, अगर मैं अपना ये अमामा किसी एक नौजवान को पहना दो, तोहफे में दे दिया, ले लो ये पहन लो, वो पहन करके खुश हो गया कि मुझे मौलाना ने अमामा दे दिया है। अब मैं उससे पूछता हूं, क्या वो ये मेरी पगड़ी मेरा अमामा पहनकर बाजार में किसी शराब की दुकान पर जाएगा? सर पर इतना बड़ा अमामा हो, क्या किसी नंगी औरत से गुफ्तगू करता हुआ नजर आएगा? नहीं, उसे इतना पासो लिहाज है कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, मेरे सर पर तो अमामा है। मेरी कोई औकात नहीं मेरे अजीजों, अगर मेरा अमामा पहनने के बाद भी तुमको इतना एहसास हो जाएगा, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे सीनों में तो मदीने के ताजदार की निस्बत लगी हुई, तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए। मैं बाजार में अगर बिगड़ गया तो कहीं लोग गुंबदे खजरा को ताने ना देते, कहीं मेरे मुस्तफा की तरफ उंगली ना उठाए। इसीलिए इकबाल ने कहा है, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। हमारे हालात जार की एक ही वजह है कि उनसे बहुत दूर हो चुके हो। आज खूबसूरती तुम ढूंढ रहे हो, तुम्हारे चेहरे तो पता नहीं रोजाना साफ कर करके गलियों में गटर नालियों में बहा दिया। तुमको ये लगने लगा कि ये दाढ़ी चुभती है और शायद ये दाढ़ी रखने से बदसूरत लगते हैं। अजीब बात है, अजीब बात है, अजीब बात है। ये दाढ़ी रोज तुमको निकल करके बताती है, मियां तुम मर्द हो। तुम रोजाना निकाल कर फेंकते हो, नहीं मैं नहीं हूं। रोजाना झगड़ा होता है, वो रोज निकल करके बताती, नहीं मियां तुम मर्द हो, और तुम मानने को तैयार नहीं होते। लेकिन एक बात का सवाल मैं करता हूं, अपने सीने पर हाथ रख करके बताना है मुसलमान, दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन चेहरा किसका है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वअहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी वअजमलु मिनका लम तलिदिन निसाअ। जिन्होंने जिन आंखों ने उस चेहरे को देखा है, उन्होंने कहा था, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरिया, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा,
सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबियां। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, कितने मेहर अली कितने तेरी सना, गुस्ताख अखे कितनी जाड़ियां। वो किस हुस्न की बात कर रहा हूं, बरेली की जुबान में सुनो, पुकार कर आशिक सादिक कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही भूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अरे अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस हुस्न की बात कर रहा हूं मैं, आपसे सवाल कर रहा हूं। दुनिया एक बात का तुम्हारा भी अकीदा है, सबसे ज्यादा हसीन चेहरा मेरे मुस्तफा का है या नहीं? अकीदा आपका सबसे ज्यादा हसीन चेहरा मेरे मुस्तफा का है, अकीदा है। और फिर उसके बाद तुम ये कहते हो उस दुनिया के सबसे ज्यादा हसीन चेहरे पर दाढ़ी थी, सबसे ज्यादा हसीन चेहरे पर दाढ़ी थी, और तुमको ये लगता है दाढ़ी रखने से हुस्न खत्म हो जाएगा। ये कैसा निफाक है, कैसा निफाक है। दो बातें मुझे समझ में नहीं आती मुसलमानों की। एक तरफ कहते सबसे ज्यादा हसीन मेरे आका है, और फिर तुम हुस्न के लिए रोजाना निकाल देते हो। औरतों का भी मामला ये है, वो ये समझती है सबसे ज्यादा इज्जत वाली खातून दुनिया में फातिमा तो ज़हरा, इज्जत वाली खातून, और उस इज्जत वाली खातून के सर पर हमेशा दुपट्टा। फिर ये औरतें इज्जत के लिए शादी में आ जाए तो चेहरे से दुपट्टा हटा दिया, सर से निकाल दिया। इनको ये लगता है दुपट्टा ओढ़ना तो गरीब औरतों की आदत है, हम अमीर हैं पैसे वाले काय को सर पे ओढ़ेंगे। ये निफाक कैसा। एक तरफ तुम कहते हो सबसे ज्यादा इज्जत वाली खातून फातिमा तो ज़हरा, जिसके आंचल को न देखा महरो महने, उस आंचल की बात कर रहा हूं मेरे अजीजों। बात सिर्फ इतनी ही है, उदखुलू फिस्सिल्मि काफा, इस्लाम में पूरे के पूरे आ जाओ, पूरे के पूरे आ जाओ। अगर मेरे मुस्तफा के गुलाम हो तो पूरे गुलाम बन जाओ, फिर इधर उधर की गुलामी तुम्हें जेब नहीं देती। हुजूर ताजुश शरिया बदर तरीका ने ये फरमाया था, बुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह वाह, जिंदाबाद। क्या आज आप ये अहद करके उठेंगे नौजवानों? हुजूर की मोहब्बत में मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जब मेरे मुस्तफा की इज्जत पर उनके नामूस पर बात आएगी, मैं बगले नहीं झांकूंगा, अपनी गर्दन लेकर मुस्तफा के कदमों में निछावर करूंगा। हर बंदा हाजिर है इस बात के लिए, हर एक हाजिर है इस बात के लिए। मैं हाथ से नहीं उठाता, मैं तो सिर्फ गर्दन देने की बात करता हूं। हाथ उठा करके भागने वाला मसला नहीं है, लेकिन तुमने अल्लाह उसके रसूल को गवाह बनाकर अगर ये बात कही है तो ये आसान चीज नहीं है। तुम जान लुटाने की बात कर चुके हो, जो सबसे आखिरी चीज है तुम्हारे पास, सबसे आखिरी चीज है। हुजूर की इज्जत की बात आए तो जान हम दे सकते हैं, फिर कह रहे हो दे सकते हैं, ये सबसे आखिरी चीज है तुम्हारे पास। मैं पूछता हूं तुम्हारे पास सबसे आखिरी चीज है गर्दन, जान, वो नामे मुस्तफा पर लुटाने को हम वक्त तैयार हो। मैं तो उस नामे पाक पर पूछ रहा हूं कि कुछ गुनाहों को तो छोड़ के दिखा दो। गर्दन बाद में दी जाए, जान बाद में देंगे। उस नामे पाक के लिए आज से मैं गाने सुनना छोड़ दूंगा, उस नामे पाक की इज्जत के लिए मैं नशा छोड़ दूंगा। क्या इतना अहद नहीं कर सकते अपने नबी के लिए? कर सकते हैं, लेकिन तुम चाह लो एक दिन उसका बदला मुझसे क्या लेना चाहते हो? मैं बता के जाता हूं, मुझसे कुछ मत लो,
मेरे पास है भी क्या जो मिला सरकार से मिला। अगर तुमने ये अहद कर लिया अल्लाह के रसूल की रजा की खातिर, मेरे रब की रजा की खातिर, आज से जो गुनाहों के आसपास में मंडलाता छोड़ देता हूं। बदले में तुम कोई नोट और वोट ना सोचना। तुम्हें अगर बदले में कोई चीज मिलेगी तो मेरा यकीन और विजदान कहता है थक हार करके, जब लोगों के ताने सुन सुन करके अगर दुनिया ताना देगी कि क्या हो गया तुझे, मौलवी बन गया, मुल्ला बन गया, अरे तुझे क्या हो गया, दाढ़ी रख लिया, टोपी रख लिया, लोगों के ताने सुन सुनकर थक करके किसी दिन तुम आओगे बिस्तर में सो रहे होगे, किस्मत जाग जाएगी, आमिना का लाल ख्वाब में तशरीफ लाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बड़ा इनाम और क्या चाहिए, इससे बड़ा इनाम और क्या चाहिए। लेकिन करके तो देख लो मेरे अजीजों, करके देख लो। नफरत पैदा करो गुनाहों से और अज़मत रिसालत की तरफ आ जाओ। मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम इन्हीं जुमलों से है, इन्हीं जुमलों से है। आज ये अहद करके हमें उठना है, या रसूल अल्लाह दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ, उठे भी वहां, जमीनो जमा, मकीनो मकान, चुनी नो चुना, बने तो जहां, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो। अरे जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। हमें करनी है शहंशाहे बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी की मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। उठो कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। और भौंकने वाले कुत्तों को ये बता करके उठो, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।